नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन डिश लेके आया हूं। जी हां, इंदौर में अगर आप घूम रहे हैं और आपने पोहा जलेबी का नाश्ता नहीं किया तो क्या किया। चलिए आज आपको इंदौर घुमाते हैं और वही इंदौरी स्वाद जिसमें जीरावन मसाला भी होगा, पोहे की पूरी टेक्निक भी होगी, वो खट्टा मीठा पोहा बनता कैसे वो आपको सिखाएंगे और साथ में बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे जीरावन मसाला। ये एक्चुअली पैकेट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने ढूंढा है, मिलता नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इस रेसिपी को डिकोड किया जाए और आपको सिखाया जाए जीरावन मसाला। सबसे पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया। खड़ा धनिया इसमें जाएगा। जितना धनिया उसका आधा जीरा, जितना जीरा उतनी ही सौंफ, यानी कि 1 टेबलस्पून। तेज पत्ते, 1 सिनेमन, ये 1 जावित्री का फूल है जो टूट चुका है। साथ में मैं डाल रहा हूं 10 से 12 पेपरकॉर्न्स, 8 से 10 लवंग, आधा जायफल। अब ये सारे जो मसाले हैं इनको थोड़ी सी गर्म आंच यानी कि हाई हीट पे हल्का सा रोस्ट कर लिया जाए। अब इसमें जाएंगी पाउडर चीजें। सबसे पहले थोड़ा सा नॉर्मल नमक, जितना नॉर्मल नमक उतना काला नमक। साथ में 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून हींग। अब इस मसाले को हमें पीस लेना है। ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरापन ज़रूरी है ताकि वो मुंह में आए। बिल्कुल पैकेट वाला जीरावन मसाला बना है और ये अब जाएगा पोहे में। पोहे का जो मेन जान है जीरावन मसाला, वो बनके तैयार है। अब पोहा बनाने से पहले जलेबी का बैटर, जिसे 5-10 मिनट तो रेस्ट देना पड़ेगा, वो बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल इंस्टेंट रेसिपी है। इस आधे कप मैदे से 2 से 3 लोगों की जलेबी हो जाएगी। अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप 1 कप रेसिपी बना सकते हैं। आधा कप मैदा, उसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, साथ में 2 टेबलस्पून दही। इसी दही के बोल में थोड़ा सा पानी डाल कर रख लेंगे, क्योंकि हमें पानी भी चाहिए डालने के लिए। साथ में डालेंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा, करीबन आधा कप पानी। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, इससे अच्छा कलर आता है। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। हल्की सी हल्दी या सैफरन भी डाल सकते हैं। ये बैटर तैयार। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये इस तरीके से थिक होनी चाहिए, लंपी होनी चाहिए। अब इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब लगेगा पोहे में तड़का, लेकिन तड़के के लिए धनिया और काली मिर्च को हल्का सा कूटना जरूरी है। जीरावन मसाला तैयार, तड़के के लिए हम तैयार, जलेबी का बैटर तैयार। अब एक तरफ तड़का बनेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, साथ साथ चाशनी भी चढ़ा देते हैं। चलिए अब 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल के इसे 1 तार की चाशनी बना लेते हैं। जितनी चीनी उससे आधा पानी। 2 छोटी इलायची को मैं फाड़ के डाल रहा हूं ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। थोड़ा सा सैफरन और थोड़ा सा चुटकी भर इलायची पाउडर। सैफरन तो है, लेकिन थोड़ा सा फूड कलर और यहाँ पर डाल दिया जाए। अब आप इंदौर जाओगे ना तो वहाँ पर सुबह सुबह ये कहानी हर जगह चल रही होगी, पोहा जलेबी, पोहा जलेबी। अब पोहा बनाने की तैयारी करते हैं क्योंकि बाकी सब रेडी है। सबसे पहले कढ़ाई को करेंगे गरम। अब तेल इसमें अच्छा खासा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल डाल रहा हूँ, क्योंकि उसी तेल में ये पोहे जो हैं बढ़िया से मिक्स होंगे। तेल एकदम गरम होना चाहिए, तभी उसके अंदर जाएंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे 2 से 3 तेज़ पत्ते, उसके बाद जीरा,
सौंफ और मस्टर्ड सीड, ये तीनों एक बराबर, एक छोटा चम्मच। साथ में ये जो हमने कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च किया था, इसे भी डाल दिया जाएगा। जैसे धनिया और सौंफ का मसाला भुनने लगे, उसमें डालेंगे थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ में डालेंगे हरे मटर। अब ये हरे मटर ना कूदना शुरू कर देंगे, इसलिए इनको चुप कराया जाए। ये हींग का पानी डाल के साथ में डालेगी ढेर सारी हल्दी। अब एक तरफ पोहे का मसाला भुन रहा है, दूसरे तरफ पोहे को वॉश कर लिया जाए। पतला पोहा जनरली इंदौर में इस्तेमाल किया जाता है, जाड़ा पोहा नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि वो पकता नहीं है, गलता नहीं है। अब इस तरीके से पोहे की सारी जो डस्ट है उसे वॉश कर लिया जाए। 1 से 2 बार इसे पानी से निकालेंगे तो पोहा इस तरीके से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पोहे को 2 से 3 बार धोने के बाद इसे अच्छी तरीके से इस जाली में पानी निकलने दो। फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा जीरावन मसाला और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब ये मिक्सचर जाएगा सीधा तड़के में। साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स करके अब इसे हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसे स्टीम देना है। बेसिकली दुकान वाले क्या करते हैं, तड़के को मिक्स करते हैं और अपनी बड़ी सी लगान या कढ़ाई या बड़े से परात में उसे लगा देते हैं और हल्की आंच में छोड़ देते हैं। पोहा स्टीम में पकता जाता है। यहाँ पर ये स्टीम में 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। फिर होगी इसकी टॉपिंग, लेकिन तब तक जलेबी बन जाए बढ़िया सी। अब जलेबी का जो बैटर है 5 से 10 मिनट रेस्ट कर चुका है। अब इसमें एक आखिरी इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है देसी घी। जी हाँ, क्रिस्पनेस और फ्लेवर के लिए देसी घी बहुत ज़रूरी है। अब देसी घी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया जाए और अब एक ऐसी स्क्वीजी बॉटल जो कि आजकल बाजार में आसानी से मिल जाती है, ये आपको जलेबी बनाने में बहुत मदद करेगी। अब इसमें डालेंगे बैटर और जलेबी बना देंगे। जलेबी का जो ऑयल या घी आप यूज़ करें उसे पहले एकदम कम आंच में हल्का गर्म रखें, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएं। देखिए जलेबी की जो आर्ट है वो है बहुत सिंपल, पर उसमें सिंपल में ही गलतियां हो जाती हैं। अगर आपका टेम्परेचर तेज़ हुआ तो आपकी जलेबी शेप में नहीं आएगी, अगर ठंडा है तो वहीं रह जाएगी, चिपक जाएगी। इसलिए मीडियम से थोड़ा कम हॉट होना चाहिए और एक स्क्वीजी बॉटल की मदद से आराम से 2 से 3 गोले घुमाएं और फिर उसे इस तरीके से बंद कर दें। अब ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जलेबियां बन रही हैं। अब ये गर्मा गर्म फ्राइड जलेबी को चाशनी के अंदर डाल दिया जाए। अब ये चाशनी को सोक करेंगे और 1 मिनट बाद इसे निकाल लिया जाए। अगर ज़्यादा देर जलेबी इस शुगर सिरप में रहेगी तो सौगी हो जाएगी। बढ़िया क्रिस्पी इंस्टेंट जलेबी भी बन रही है।
अब यहाँ पर एक लास्ट में ना बड़ा सा जलेबा भी बना दिया, क्योंकि इंदौर में जलेबी तो मिलती है, जलेबा भी मिलता है, यानी कि लाइफ साइज बड़ा जलेबा। चलिए एनीवेज, पोहा तैयार है। पोहे को अब गार्निश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके इंदौरी पोहा नहीं है। ये तो आधा है, अभी तो पूरा होगा। अब गर्मा गर्म पोहे के ऊपर इस तरीके से पहले जीरावंड मसाला डाला जाए, फिर साथ में डाला जाए थोड़ा चॉप किया हुआ कांदा यानी कि प्याज, साथ में डाली जाए रतलामी सेव, इसे लौंग सेव भी कहते हैं, इसमें लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चॉप किया हुआ धनिया बहुत ज़रूरी है, इसके बिना स्वाद आता नहीं है, और साथ में थोड़े से फ्रेश अनार के दाने। अब पोहे में होगा जी खाने की तैयारी, जो कि है नींबू का जूस। अब हुआ जी इंदौरी पोहा की प्लेट तैयार। साथ में डालो बढ़िया जलेबी और इंदौरी नाश्ता तैयार। अब ये जो इंदौर में सुबह सुबह आवाज़ें आती है ना, मुझे आ रही हैं कई जगहों से, चलो भैया थोड़ा जलेबी पोहा खा के आते हैं। अरे जलेबी पोहा खाओ, मजे उड़ाओ, बहुत बढ़िया बना है, आ जाओ। झटपट बनने वाला ये पोहा, इंस्टेंट जलेबी, स्क्रैच रेसिपी जीरावंड मसाला की, और ये देखो इंदौरी नाश्ता तैयार। अब ये नाश्ता सुबह 9 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है, शाम के 6 बजे भी हो सकता है। भैया ये पोहा जलेबी कभी भी खाया जा सकता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। वैसे जलेबी अलग भी बना सकते हो, पोहा अलग भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साथ में बनाने हैं, लेकिन हमने आपको रेसिपी साथ में दिखा दी। आपको क्या करना है? अरे कुछ नहीं, सब्सक्राइब फ्री है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, और हर हफ्ते 3 ऐसी बढ़िया झटाकेदार नई नई रेसिपी पालो।